चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आईपीसी नेम में हमने सफिक्स देख ली थी, अब बात करते हैं बर्ड रूट की। तो बर्ड रूट है, बर्ड रूट का मीनिंग क्या है? लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो एक कार्बन है तो मीथ, दो कार्बन ईथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, छह हैच, सात हेप्ट, आठ ऑक्ट, नाइन नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, फिर ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और 20 ईआईकोस, ईकोस, 21 हेनी आइकोस, 22 डोकोस, ट्राइकोस, टेट्राकोस, पेंटाकोस, हेक्साकोस, हेप्टाकोस, ऑक्टाकोस, नोनाकोस, ट्राइकोन, 30 यानी ट्राइकोन, 31 हेनी ट्राइकोन, डाइट्राइकोन, थोड़ा गड़बड़ हो गई स्पेलिंग यहाँ पर, ठीक है ना। हेनियाइकोस, हाँ दो को सही है। ये ट्राइकोन टी आना चाहिए यहाँ पर। दो ट्राइकोन, ट्राइकोन, टेट्रा ट्राइकोन चलता रहेगा। 40 कौन क्या बोलेंगे? टेट्राकोन। 50 सर ये 31 का क्या लिखा है आपने? है 31 का क्या लिखा है ये आपने? 31 का आ जाएगा अपना हेने ट्राइकोन या यूनिट्राइकोन, हेने ट्राइकोन हो जाएगा, दो ट्राइकोन। ओके सर। 40 का टेट्राकोन, 50 पेंटाकोन, 60 हेक्साकोन, हेप्टाकोन, ऑक्टाकोन, नोनाकोन, सेंट एंड हेप। राइट सर ये याद करना है? बिल्कुल याद करना है, पता होने चाहिए। ओके ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। ए ई कॉस होना चाहिए, ई आई कॉस नहीं, ई कॉस, हेने कॉस। राइट। तो ये तो हो गया ओके बर्ड सर। रूट, ये तो हो गया अपने क्या, बर्ड रूट। ओके। अब बर्ड रूट हाँ के सर। केवल किस पर? प्राइमरी सफिक्स पर। किस पर आते हैं? बर्ड रूट हो गए। एक कार्बन का मेथ, दो कार्बन का एथ, तीन का प्रोप, चार का ब्यूट, पांच का पेंट, छह का हेज, सात हेप, आठ ऑक्ट, नाइन नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ओके। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमें ऐड करना है एन, ऐड करना है एन। एक ही डबल बॉन्ड है इन, दो डबल बॉन्ड है तो ए डाइईन, ए और फिर डाइईन, तीन है तो ए ट्राइईन। राइट। जैसे मान लो ब्यूट कार्बन है, चार कार्बन है ब्यूट, दो डबल बॉन्ड है तो ब्यूटा डाइईन, ऐसा। तीन डबल बॉन्ड होते तो पेंटा ट्राइईन। राइट। फोर डबल बॉन्ड है तो ए टेट्राईन, एक ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, दो ट्रिपल बॉन्ड तो ए डाई आइन, तीन ट्रिपल बॉन्ड तो ए ट्राई आइन। यस सर। ठीक। यस क्या क्या सर। डिस्टर्ब कर रही है? क्या कर रही है? सर खड़खड़ मैं तो कुछ नहीं कर। खड़पड़ की आवाज आ रही। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब अगर डबल हाँ और सर। ट्रिपल दोनों हो, डबल भी हो उसमें ट्रिपल भी हो, तो नाम क्या देना है? जैसे मैंने लिखा पेंट और डबल भी है तो इन और आइन, पेंटीनाइन, पेंटीनाइन, पेंटीन आइन। क्लियर होगा। तो एक कार्बन को क्या बोला था हमने? मैथ। दो कार्बन को क्या बोला था? ईथ। तीन कार्बन को क्या बोला था? प्रोप। चार कार्बन को क्या बोला था? ब्यूट। पांच कार्बन को क्या बोला था? पेंट। छह को क्या बोला था? हेच। सात को क्या बोला था? हेप्ट। आठ को क्या बोला था? ऑक्ट। नौ को क्या बोला था? नॉन। 10 को क्या बोला था? डेक। टेका। डेक। 11 को क्या बोला था? अनडेक। इस तरह से 20 को क्या बोला था? इकोस। 21 को क्या बोला था? हेने।
इकोस, ठीक है। और 22 का डोकोस चलता रहेगा। 30 का ट्राइकोन, आना। हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई। प्राइमरी सफिक्स का मतलब समझ में आ गया। कार्बन कार्बन के हाँ बीच सर। में नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे उसमें। अब हम बात करते हैं किस पर, सेकेंडरी सफिक्स पर। तो ये प्रायोरिटी टेबल होती है। प्रायोरिटी टेबल का मतलब क्या, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो फिर हमें किस प्रायोरिटी में उनके नाम देना है, तो उनकी भी प्रायोरिटी डिसाइड होती है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप विथ प्रायोरिटी, उसको मैं आपको बता रहा हूं। उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेंगे। सीक्वेंस भूले सब खत्म। देखिए, ये टेबल आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, बिल्कुल इसको सुबह शाम चाय के साथ डेली लेना। तो देखिए, पहले क्या है, कैसे ध्यान रखना है। पहले नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पर सल्फोनिक एसिड, पर अनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमीन, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन या फिर अल्काइन दोनों, आना। यस सर। ये पहले सीक्वेंस। फार्मूला मालूम है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH, सल्फोनिक एसिड यानी RSO3H, अनहाइड्राइड यानी RCO2O। तो ऐसे लिख सकते हैं हम RCO। ईस्टर यानी RCOO, तो उसको ऐसा लिखेंगे RCOOR। एसिड हैलाइड RCOX यानी RC+OX। एसिड अमाइड यानी RCONH2। साइनाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को हम ऐसा भी तो लिखते RC+OH, ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कीटोन RC+R, एक कीटोन। अल्कोहल में कोई दिक्कत नहीं, थायो अल्कोहल, अमीन, अल्कीनी, अल्काइन। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, R को छोड़ दीजिए, बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप है COOH, SO3H, ठीक है। CO होल ट्वाइस हो, COOR, COX, CONH2, CN, CHO, CO, OH, SH, NH2, डबल है ट्रिपल बॉन्ड। तो COOH को क्या पढ़ते हैं, ओएक एसिड। हाँ सेकंड सर। पढ़ते हैं ओएक एसिड, इसको पढ़ते हैं सल्फो, इसको पढ़ते हैं ओएक अनहाइड्राइड, अल्काइल ओएक, ओएल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, अल, ऑन, ऑल, थायोल, अमीन, इनाइन। तो आईपीसी नेम क्या यस होगा, सर। अल्केन में सेकेंडरी सफिक्स ऐड करिए, अल्केन हो या अल्कीन हो जो भी हो, प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ई है और सेकेंडरी सफिक्स की स्टार्टिंग अगर वोवेल से हो रही है तो ई को हटा देना है। अल्केन में ओएक एसिड ऐड करोगे तो ई हट गया अल्केन का, क्या हाँ बना सर। अल्केन में सल्फोनिक एसिड ऐड करो, डायरेक्ट ऐड हो गया। अल्केन में ओएक अनहाइड्राइड ऐड कर तो अल्केनोइक अनहाइड्राइड, अल्केन का यहाँ पर ड्रॉप हो गया। अल्काइल, यस सर। अल्काइल पहले लिखना है, फिर क्या लिखना, अल्केन में ओएट ऐड करो तो अल्केनोइड। ओएल हैलाइड, अल्केन में ओएल हैलाइड ऐड करो OYL, तो अल्केनोइल हैलाइड, ई हट जाएगा, अल्केन का ई हट गया। अमाइड में ऐड करोगे तो ई हट जाएगा, अल्केन अमाइड। नाइट्राइल में अल्केन नाइट्राइल पूरा रहेगा। अल्केनल, अल्केन में अल ऐड करो। अल्केनोन, अल्केन में ओन ऐड करो। अल्केनोल, अल्केन में ऑल ऐड करो। अल्केन थायोल, अब इसका ई नहीं हटेगा क्योंकि थायोल का टी वोवल नहीं है। अल्केनामीन, अल्केनामीन ई हट गया है। अल्कीन, है ना। यस सर। हाँ सर। पता होना चाहिए हम किसको क्या बोलते हैं। हाँ प्रीफिक्स सर। सेकेंडरी सफिक्स कब बोलते हैं, जब हम उसको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो पहले आ जाए टेबल में। कैसे, अभी हम बात करेंगे। जो टेबल में पहले, मान लीजिए कंपाउंड में COOH भी जुड़ा हुआ है और COX जुड़ा हुआ है, तो कौन पहले आएगा, COOH के COX।
COOH. COOH पहले आएगा, COX बाद में आएगा। तो कंपाउंड को हम ओएक एसिड बोलेंगे, ना कि ओएल हैलाइड, हाँ ना। ओके सर। अब जब उसको ओएक एसिड बोलेंगे तो COX को क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में कब पढ़ते, क्या पढ़ते इसको? कार्बोक्सी, सल्फो, अल्कोक्सी कार्बोनिल, हेलोफॉर्मिल, कार्बामोइल, साइनो, फॉर्माइल आल्डो, कीटो या ऑक्सो, हाइड्रोक्सी, मरकेप्टो, अमीनो। ये कुछ स्पेशल नेम है, राइट? यस सर। अब कुछ स्पेशल सफिक्स भी है, अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। तो स्पेशल सफिक्स कहाँ यूज करना है, देखिए। COOH को क्या पढ़ते हैं स्पेशल सफिक्स में? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ते हैं उसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। अनहाइड्राइड को डाई कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, ईस्टर को अल्काइल कार्बोक्सिलेट, एसिड हैलाइड को कार्बोनिल हैलाइड, एसिडमाइड को कार्बोक्सामाइड, साइनाइड को कार्बोनाइट्राइल, एल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड। इस टेबल की प्रैक्टिस करनी है हमें। अगर ये टेबल हो गई तो आपको आईपीसी नेम आ गए। यस सर। ठीक है। हाँ सर। पहली बात तो हमें टेबल में देखें कि प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे हमें यूज करना है। प्रीफिक्स और सफिक्स हमें कैसे यूज करना है, देखिए। इसको मैं कट कर रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए एक कंपाउंड हमारे पास है C और यहाँ पर OH है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? OH को, OH यानी अल्कोहल वाला OH, देखो 10 नंबर का। क्या पढ़ेंगे इसको? आईपीसी नेम क्या होगा? अल्केनॉल, हाँ ना। हाँ सर. सर। अब अगर COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट नंबर में देखो, अल्केनॉइक अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। एसिड। लेकिन अगर दोनों हो, COOH भी हो और OH भी हो, तो टेबल में देखो पहले कौन आता है? अल्केनॉइक। COOH आता है, तो इसको हम लास्ट में क्या लिखेंगे? ओएक एसिड। और इस OH को क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी हाइड्रोक्सी। यस नो? सर हाँ, समझ सर. में नहीं आया। अब दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो टेबल में पहले कौन आ रहा है? दो में से, COOH और OH में से। COOH। तो COOH को क्या पढ़ेंगे हम? ओएक एसिड। हाँ। और OH को क्या पढ़ेंगे हम? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या अच्छा बोलते हैं ठीक इसको? है, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स वाली टेबल में देखो हाइड्रोक्सी। क्लियर हो गया ये? ओके यस सर। दूसरा देखिए, जैसे यहां लिया मैंने CHO, और उठ गया भाई। हाँ भाई, तो अब इसमें देखिए ये समझ में आ गया था एसिड कब बोलना है और हाइड्रोक्सी कब बोलना है, राइट? यस सर। अब और जैसे हम एग्जांपल ले लें, C यहाँ पर लिया मैंने COOH, यहाँ लिया CHO और यहाँ पर लिया OH। अब पहले कौन आता है बताइए मुझे? COH। COH आता है, तो इसको हम बोलेंगे ओएक एसिड। हाँ। और CHO को क्या बोलेंगे फिर? CHO में देखिए अल फॉर्माइल या अल्डो, इसको बोलेंगे हम फॉर्माइल या फिर अल्डो। और OH को तो मालूम ही, क्या पढ़ना है हमें? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। तो ये सब क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स कहलाते हैं। COOH कहलाता है सफिक्स। तो जैसे मुझे यस इसका सर। नाम देना, तो इसमें कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मीन्स N प्लस ओएक एसिड, तो नाम क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड। ई हट जाएगा। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? हाँ सर. और
हाउ तो आगे बढ़े। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स के फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, सफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं किए जाते। क्या बोला मैंने? कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, सफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखिए, उसकी लिस्ट ये रही, उसकी लिस्ट। क्या क्या है इसमें? ये देखिए, ईथर, ईथर का फार्मूला होता है ROR, फंक्शनल ग्रुप है O। नाम क्या होता है इसका? अल्कोक्सी अल्केन। प्रीफिक्स क्या है? अल्कोक्सी। इपॉक्सी भी कई बार बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं बात करेंगे। RX यानी एल्केल हैलाइड, इसको बोलते हैं हेलो अल्केन। RNO2 यानी नाइट्रो अल्केन। RNO यानी नाइट्रोसो अल्केन। RN डबल बॉन्ड NR यानी डाइएजो अल्केन। RSR यानी थायो अल्कोक्सी अल्केन। हाँ ना? हाँ सर। ठीक है। अब इनको कैसे और कहां बोला जाता है वो बात की बात है। राइट? क्या इतनी बात समझ में आई? अरे यस नो? यस सर। ठीक है। तो हाँ ना तो मालूम पैटर्न वर्ड है, वो आपको बोलते चलना, उसमें कमी नहीं लाना। उसमें कमी लाए तो ऑफलाइन में पिटोगे, सोच लेना। अब हाँ इन्हें सर। नाम देना है। नाम देना है तो नाम किस ऑर्डर में देना है? नाम किस ऑर्डर में देना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। राइट? अब ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में तो OH ग्रुप एक Cl है, एक OH और एक Cl है। थोड़ा सा अगर याद हो आपके पास मॉड्यूल भी होगा तो मॉड्यूल में भी आप सीक्वेंस देखेंगे तो OH को प्रायोरिटी पहले दी गई, Cl को बाद में। जब इसको प्रायोरिटी दी गई तो सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो इसको पढ़ेंगे ऑल, और Cl को पढ़ेंगे हम फिर क्या? क्लोरो। तो इस OH को तो पढ़ेंगे ऑल, और Cl यानी प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, ये कहलाएगा क्लोरो। कौन सा प्रीफिक्स है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी तो साइक्लोटर्म के लिए यूज होता है, तो साइक्लोटर्म इसमें है ही नहीं। अब नंबरिंग फिर कहां से करेंगे हम? जहां से ये जो सेकेंडरी सफिक्स सबसे पास में हो। यानी रूल्स क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, इस तरह सेलेक्ट करिए कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो प्रायोरिटी टेबल में पहले आया हो वो पास में हो। तो देखिए, नंबर 1 इस कार्बन को दिया, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। टोटल हमें 4 कार्बन को नंबरिंग की। 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सभी में देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, और सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऑल, और प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर? क्लोरो। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे किस नंबर पर है? क्लोरो 3 नंबर पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3rd नंबर पर 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखना हमें? वर्ड रूट है ब्यूट, और फिर प्रीफिक्स एन, सफिक्स एन और ऑल, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। तो जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो IUPAC नेमिंग इसी सीक्वेंस में करते हैं। तो IUPAC नेमिंग के लिए रूल्स कौन कौन से हैं? चलिए वो रूल्स की हम बात कर लेते हैं। तो पहला रूल, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या करना हमें? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करना है। अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही हो तो हम क्या करेंगे? उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो और मिनिमम नंबर ऑफ, देखिए मोर देन 1 सेट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आर पॉसिबल, तो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ उसमें साइड चेन हो और मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच्ड साइड चेन हो। अब कैसा मतलब? जैसे कार्बन कार्बन की चेन है, यहाँ पर ही ब्रांचिंग है, यहाँ पर ही ब्रांचिंग है, ठीक है। तो हमें नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग ऐसे करनी है कि मेन चेन में ज्यादा से ज्यादा, ये मेन चेन हो गई, मेन चेन मतलब वर्ड रूट, बाकी क्या कहलाएंगे अपने? साइड चेन का मतलब क्या होगी? पगडंडियां। ओके, तो मेन लेना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए? पगडंडियां आ जाए। अब पगडंडियों के अंदर ही पगडंडियां हो, जैसे साइड चेन है, ये साइड चेन है। अब साइड में भी बहुत सारी साइड हो, बहुत सारी साइड हो,
तो इसी साइड की साइड वाली कम से कम हो उसके अंदर, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच्ड साइड चेन हो। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। दूसरा है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा क्या? पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? जो हमने मेन चेन जैसी सेलेक्ट कर ली तो मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद, मेन रोड से सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें क्या करना है? पोजीशन। साइड चेन अटैच है, साइड चेन मिनिमम पोजीशन पर अटैच हो। मिनिमम पोजीशन का मतलब क्या? जब आप घर जाते हो तो कौन सी गली से जाओगे? जो जल्दी पड़े या बाद में आए? जल्दी वाली। जल्दी पड़े। चलिए पहले तो इसमें एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल दिया लॉन्गेस्ट चेन का, मैंने नंबरिंग दी। कहां से नंबरिंग दी? देखिए ये चेन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ओके। अरे हाँ 1 सर। 2 3 4 देखिए, अगर मैं नंबरिंग यहां से देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब मैं यस सर। लेफ्ट टू राइट, ए वाला जो मैंने दिया वो वाला नंबरिंग राइट है कि ए वाला नंबरिंग राइट है? 1 2 3 4 5 6। तो मेन रोड तो 6 कार्बन का है। अब यहाँ ग्रीन पर आओगे तो 5 नंबर पर कार्बन है, इसमें 5 नंबर पर साइड चेन है, जबकि रेड वाले में वो साइड चेन कौन से नंबर पर है? सेकंड। सेकंड पर। तो फिर आंसर कौन सा राइट होगा? ऊपर वाला। सेकंड वाला। ये क्या? यस सर। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या होनी चाहिए? कम से कम होना चाहिए। चाहिए। ठीक है। हाँ सर। जहां से उसको कम से कम नंबर मिले उस पोजीशन पर हम उसको सिलेक्ट करना है। पहला रूल हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा क्या है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मिनिमम होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं यानी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या है अभी क्लियर हो जाएगा। एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब जहां से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है? लोकेंट का सेट। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर कौन से नंबर पर है लोकेंट? सेकंड नंबर पर है। और अगर आप यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 तो कौन से नंबर पर था? 4 नंबर पर था। तो 2 वाला राइट, एक ही लोकेंट। यस सर। अब इसमें देखिए 1 2 3 हमें मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन भी देखना है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। लोकेंट कौन से नंबर पर आ रहा है? थर्ड नंबर पर आया। हाँ। नंबर पर। ठीक, हाँ ना? हाँ सर। अब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट कब आएगा? अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वहां पर अटैच हैं, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो हमें कौन सा सेट चाहिए? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी कहां पर? एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब ये कैसे देखना है उसको देखिए। जैसे मैं नंबरिंग की इसकी, यहां से मैं नंबरिंग की 1 2 3 4 5 और 6, बताइए एक लोकेंट 2 नंबर पर है, एक 3 नंबर पर, एक 5 नंबर पर। मैं लिखा 2 3 और 5, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूं इसी को 1 2 3 4 5 6, तो एक नंबर 2 पर है, एक 4 पर, एक 5 नंबर पर है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है? पहला नंबर दोनों में 2 है, सेकंड नंबर यस सर। 4 है। तो जहां पर वो डिफरेंस में लोवेस्ट नंबर आ जाए वो वाला राइट, ये वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है। हाँ सर। तो मैंने क्या लिखा था? सेट ऑफ लोवेस्ट लोकेंट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब जहां पर वो नंबर छोटा हो जाए। जिस पॉइंट पर 2 नंबर पर सेम है लेकिन 3 नंबर और 4 नंबर कंपेयर करा तो 3 में ये सेम हो गया, 3 में लोवेस्ट हो गया, तो ये वाला राइट नाम होगा, ये वाला रॉन्ग नेम होगा। यस सर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। अब अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हो और लेकिन सेम लोकेंट पर हो, सेम सेट ऑफ लोकेंट पर हो, एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट और सेम सेट ऑफ लोकेंट पर हो, फिर हमें क्या करना उसको देखिए। आ रही नहीं बात? समझ में आ रही क्या? क्या सर?
समझ में आ रही है? सर इसके पहले वाला आ गया ये आपने आपने बोला। थोड़ा सा रिवाइज करना पहले वाला। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या है, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन चेन, एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। अब हम नंबरिंग हम यहाँ से दें 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग तो ये हो गई, एक नंबरिंग तो ये हो गई। यस सर। तो बताइए लोकेंट का सेट क्या आया? एक 2 पर 2 आया, और 4। 4 पर आया, 2 है 4 पर, एक ये रहा एक ये रहा। लेकिन अगर यही नंबरिंग हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5, तो अब लोकेंट क्या आएगा? 2 2 4। 2 4, कौन सा राइट, ये वाला। तो अगर 2 एक 2 से 4। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, पहली बात, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, एक से ज्यादा कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 3 है, वो सेम है, तो फिर इनके लिए कुछ प्रीफिक्स यूज करते हैं। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? बट डाई। 3 के लिए क्या करते हैं? ट्राई। 4 के लिए क्या करते हैं? टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। 6 के लिए हेक्सा। हेक्सा। 7 के लिए हेप्टा। 8 के लिए ऑक्टा, समझ गए? 9 के लिए यस सर। नोना। नो कई नैनो। बार क्या होता है, उसी में पहले से डाई ट्राई, ये वाले पहले से वर्ड लिखे होते हैं, पहले से डाई ट्राई होते हैं, फिर मुझे डबल बताना है, तो क्या करेंगे? 2 के लिए बिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस, ये टर्म यूज करते हैं। 4 के लिए टेट्राकिस, ये वाली टर्म यूज करते हैं। कब? अगर सब पहले से डाई ट्राई ये वाले वर्ड्स हों। तो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आए तो उनका नंबर बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ऐसी टर्म यूज यस सर। करते हैं। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम सेट ऑफ लोकेंट पर हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम सेट ऑफ लोकेंट पर हो, तो फिर हमें कैसे नाम देना है? अब इसमें देखिए पहले वाले को, पहले वाले में अगर हम नंबरिंग हमने यहाँ से की 1 2 3 4 5, बताइए। 3 पर। अब यहाँ से नंबरिंग करें या फिर रुक जाए, इसका दूसरा लेता हूं मैं। ये देखो, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन। अब नंबरिंग में यहाँ से करूं 1 2 3 4 5 और 6, लोकेंट का सेट क्या है? 2 4 4। 2 4 4 4 क्यों होगा? ये भी तो प्रीफिक्स है, दोनों तरफ थोड़ी जुड़ा हुआ है। यस सर। अब इसकी नंबरिंग अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, 3 5। 3 और 5 आएगा, आएगा तो गलत, ठीक है, ये वाला नाम राइट है, वाला रॉन्ग है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी वो इस एग्जांपल में नहीं पाया, दूसरा एग्जांपल देखता हूँ मैं। जो मुझे बताना है वो उस एग्जांपल में नहीं मिला। हो पाया, अब आ जाएगा। अब नंबरिंग करो इसकी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। अब बताइए मुझे, ऊपर वाला नाम कि नीचे वाला नाम? ऊपर वाले में लोकेंट का सेट क्या है? 3 4। नीचे वाले में लोकेंट का सेट क्या है? 3 4। 3 4। 3 4। ऊपर ऊपर वाला। ऊपर वाला राइट नहीं हो, क्योंकि 2 कार्बन का जो साइड चेन उसे हम क्या कहते हैं? इथाइल। और एक कार्बन के साइड चेन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। याद आया? पढ़ चुके। हाँ। अल्फाबेट में पहले ई आता है कि एम आता है? ई। ई। पहले आता है, तो प्रायोरिटी किसको देना? अल्फाबेट को। ई पहले, जो अल्फाबेट में पहले आता है। कौन सा नाम राइट होगा? नीचे वाला। नीचे वाला राइट होगा, ऊपर वाला रॉन्ग होगा। तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको हमें प्रायोरिटी पहले देना है, लेकिन कब देना है? अगर सेम सेट ऑफ लोकेंट हो तो उसके बाद ही देना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर लिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पर लिया ब्रोमीन, नंबरिंग क्लोरीन से स्टार्ट होगी। क्यों क्यों होगी? लोकेंट क्या है? 1 और 3 है। अगर मैं नंबरिंग से करता 1 2 3 और 4, तो फिर लोकेंट क्या होता? 2 4 2 4। लेकिन अगर ये दोनों के लिए लोकेंट सेम हो, कहीं से भी शुरू करें, अगर हमने यहाँ शुरू करा 1 2 3 4, तो एक लोकेंट क्या आएगा? 1 1 and 4। या फिर मैं यहाँ शुरू करूँ 1 2 3 4, तो अभी लोकेंट क्या आएगा? 1 4 आएगा। 1 4।
अब इस कंडीशन में फिर हम प्रायोरिटी देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो फिर ऊपर वाला राइट है, क्योंकि Br को हम ब्रोमो पढ़ते हैं, Cl को हम क्लोरो पढ़ते हैं, तो ब्रोमो का B पहले आना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, ये चीज क्लियर हो गई इक्विवेलेंट पोजीशन पर। यस सर। तो जैसे इसके इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को देखिए, नंबरिंग कहाँ से दें? राइट दे रखी कि रॉन्ग दे रखी है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लोकेंट क्या मिला हमें? 3 और 4। 3 और 4। अगर मैं ऐसा देता 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी लोकेंट क्या मिलता? 3 4 ही मिलता। 3 4। तो राइट कौन सा है? ये वाला है मिथाइल और ये है इथाइल। तो ऊपर बताइए वाला। क्या होता है? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला सर। ऊपर वाला। right होता है। ठीक है, यस सर। ठीक वैसे ही इसमें भी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में नंबरिंग कैसे करनी है? तो जो हम वर्ड यहाँ पर डाई ट्राई ये वाले वर्ड हम यूज करते हैं, तो उन वर्ड्स को हम कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करते हैं। कौन से? डाई, ट्राई, ये जब वाले जो वर्ड हैं नॉट इंक्लूड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, कब यूज नहीं करते? अगर ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो। देखिए सब्स्टिट्यूएंट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या? सिंपल का मतलब गली के अंदर सिर्फ एक ही गली है, मेन रोड के अंदर एक ही गली है, ये आपका मेन रोड है, एक गली आ गई, ये कहलाता सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? गलियों के अंदर भी गली, जैसे गली है उस गली के अंदर भी गली आ गई, ये आपका मेन रोड, यस सर। ये हो गई सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या आ गया? फिर से सब्स्टिट्यूएंट, फिर से वो चौराहा। गली आ गई, गली के अंदर गली, तो ये कहलाते कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? डाई, ट्राई, एटसेट्रा, ये वाले जो वर्ड हैं इंक्लूडेड अल्फाबेट्स पे नहीं होते। इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ ना? हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ऑर्डर में हमें किन को इंक्लूड करना है, किन को इंक्लूड नहीं करते। नहीं करना है। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो क्या क्या रूल्स हमने देखे जल्दी से बताएंगे। हाँ, एक चीज और, जब भी हम ये पूरा नाम लिखते हैं, जब भी हम नाम लिखते हैं तो नाम तो मालूम है सीक्वेंस में लिखना है हमें, नाम तो हमें सीक्वेंस में ही लिखना है, तो पता ही है। हाँ सर। कैसे सीक्वेंस है? वर्ड रूट, कार्बोक्सिलिक एसिड से। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये तो क्लियर है। तो हाँ। जब भी हम नाम लिखते हैं तो ध्यान रखना, हमने कुछ टर्म देखी थी कल, नियो, आइसो, यस सर। यस सर। सेकेंडरी, याद है, टर्सरी। यस सर। कौन से नाम को हम अल्फाबेट में काउंट करते हैं, कौन से नाम को अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं। तो जब भी हमें नाम लिखते हैं तो ध्यान देना, आइसो, नियो, ये जो वर्ड हैं प्रीफिक्स हैं, आइसो नियो प्रीफिक्स को फंडामेंटल पार्ट में हम कंसिडर करते हैं, जबकि ये सेकंड और टर्सरी को फंडामेंटल पार्ट में कंसिडर नहीं करते, मतलब इसको अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं। तो आइसो का आई वर्ड अल्फाबेट में काउंट होगा, नियो का एन अल्फाबेट में काउंट होगा, सेकेंडरी का एस अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा, टर्सरी का टी भी अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर? यस सर। कोई समस्या नहीं? नो सर। ठीक, नहीं सर। कोई समस्या नहीं, तो समस्या आनी चाहिए।
अपने को मालूम है जीवन मतलब समस्या। समस्याओं का घर। ठीक है, हाँ सर। क्या क्या हमने यस सर। क्या क्या रूल्स देखे बताइए जल्दी से, क्या क्या रूल्स देखे? वर्ड रूट, IUPAC नेम, नहीं नहीं, प्रीफिक्स, हाँ और सफिक्स। अरे वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रूल्स में हमने क्या क्या देखे। पहले क्या करना है, सर चेन, वो सिंपल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। देखिए रूल्स हाँ। को कैसे समराइज कर रहा हूँ मैं। लॉन्गेस्ट कार्बन, पॉसिबल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना? यस सर। राइट। यस सर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जहाँ से लोअर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएगा वहां से अपन को काउंट करना है। एक मिनट ये हटा रहा हूँ, दूसरी ले रहा हूँ मैं। जैसे हम अल्केन के नाम पर आए, नेम ऑफ अल्केन, चलिए अल्केन पे आ जाए। क्या करा हमने, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है ना? उस चेन में इंक्लूड मैक्सिमम साइड चेन बट मिनिमम साइड चेन ब्रांच चेन। विथ ब्रांचिंग। ऐसी साइड चेन मिनिमम हो जिसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा हो। यस सर। फिर सेकंड रूल क्या देखा हमने, फॉलो लोवेस्ट set of locant, right, at first point of difference, है ना? हाँ सर। तीसरा, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब लगाना है, कब? जब एक ही पोजीशन पे आए। हाँ, एक ही सेट ऑफ लोकेंट पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो। हाँ सर। क्लियर? यस सर। फोर्थ, डाई, ट्राई, एटसेट्रा प्रीफिक्स are not considered in alphabetical part, considered in alphabetical part except complex substituent, except complex substituent। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम इनको इंक्लूड करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें राइट ऑल प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जितने प्रीफिक्स हमने निकाले हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए। इन विच लोकेंट आर सेपरेटेड बाय comma and locant and वर्ड, कोई सा ही वर्ड हो, किससे सेपरेट हो, हाइपन से। यस सर। राइट, क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। हाँ सर। अब इसमें हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन, बोलो नाम बताइए। 1 2 3 4 5, या यहाँ से नंबरिंग करो, या 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन में लगे। तो अब बताइए प्रीफिक्स क्या है यहाँ पर। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। वर्ड रूट यानी जितने कार्बन को आपने नंबर किया, 5 कार्बन को नंबर किया, पेन। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी प्राइमरी सफिक्स क्या कहलाएगा, एन। इसका नाम एक साथ लिख दीजिए, 3 मेथाइल पेंटेन। नाम स्मॉल लेटर में लिखना है, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरा देखिए, अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, होगी नंबरिंग। यस सर। 3 3। प्रीफिक्स
एक 3 पर भी है, दूसरा भी 3 पर है, 2 प्रीफिक्स हैं, तो क्या आ जाएगा? डाई मिथाइल। हो डाइमिथाइल। गया। 5 Yes, कार्बन sir. की चेन है, पेंट कार्बन पेंटेन। सिंगल बॉन्ड यानी एन हो गया। हैप्पी? हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। नो अब ये सर। देखिए, अब नंबरिंग कहाँ से करूं? 1 2 आगे 3 4 5 6। एक तो नंबरिंग में यहाँ से कर सकता हूँ, जिसमें लोकेंट का सेट क्या मिलेगा हमें? लोकेंट का सेट क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए। 3 और 4। 4 मिलेगा। यहाँ से अगर मैं करता हूँ 3 and 4। तो यहाँ भी 3 और 4 मिलेगा, करेक्ट। तो 3 और 4 मिल रहा है, तो ये तो इथाइल है इथाइल। और ये मिथाइल। इसका मतलब हाँ। प्रायोरिटी हमें किसको देना? सेम सेट ऑफ लोकेंट, तो ये नीचे प्रायोरिटी वाले को देना है। किसको देना है? इथाइल वाले। अल्फाबेटिकल को। अल्फा तो ये वाला नाम राइट होगा। यस ओके, तो सर। बताइए मुझे प्रीफिक्स। 2 प्रीफिक्स हैं, एक तो 3rd पर इथाइल है और एक 4 पर मिथाइल है। मिथाइल। क्लियर? वर्ड रूट Yes, बताइए sir. जल्दी से। 6 कार्बन की चेन यानी हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी प्राइमरी सफिक्स क्या यहाँ एन। पर है? तो नाम क्या होगा? अल्फाबेट में सारे प्रीफिक्स को लिखना। 3 इथाइल, कोई 3 नंबर इथाइल, 4 मिथाइल, एस से सेपरेट करना है। हेक्सान, 4 मिथाइल और हेक्स। हेक्सेन। राइट? क्या ये क्लियर हो गया? आगे यस बढ़ो। सर। हाँ सर। अब इसमें देखिए, कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ पर और 1 2 3 चलिए यहाँ पर मिथाइल। अब मैं नंबरिंग कहाँ शुरू करूँ, जल्दी से बताइए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। 1 लेफ्ट टू राइट। 4 5 6। 1 2 3 4 5। राइट टू लेफ्ट। हाँ, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। करेक्ट। क्यों? क्योंकि इथाइल को हमें प्रायोरिटी। इथाइल पहले। हाँ। ठीक है। लोकेंट यस दोनों में सर। क्या है? लोकेंट रोक जाओ, 3 4। गलत कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है? 3 नंबर और 2 लोकेंट कहाँ पर है? 4 4 पर है। ऊपर पे जाओगे 2 3 3 पर, 1 4 पर है, तो ये गलत हो गया। अभी भी ऊपर वाला राइट है। लग गया झटका? पहली प्रायोरिटी किसको देना है हमें? लोकेंट को। उसके बाद ही हाँ प्रायोरिटी हाँ हाँ। किसको? अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो बताइए अब नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? प्रीफिक्स 3 मिथाइल। प्रीफिक्स 2 हैं, एक तो 3 3 डाई मिथाइल है यस सर। और डाइमिथाइल। एक 4 4 नंबर पे इथाइल। इथाइल है। राइट? हेक्सेन। वर्ड रूट क्या है? 6 कार्बन है हेक्सा। और प्राइमरी सफिक्स क्या एन। है? अब मुझे बताइए, डाई मिथाइल इथाइल में से पहले किसको लिखूंगा पूरा नाम लिखने के लिए? 3 3 डाइमिथाइल, 4 नहीं, इथाइल। नहीं लिखेंगे इथाइल को लिख, क्योंकि इस डी का जो वर्ड है ना, डी अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा। लिखा था 4 हाँ इथाइल, सर। 3 3 और 3 के बीच में कॉमा, डाई मिथाइल और यहाँ हाइफन, डाई मिथाइल और हेक्सेन। ये नाम क्लियर हो गया? हाँ ना? हाँ सर। तो ये जो डी है ये अल्फाबेट में काउंट क्यों नहीं हो रहा? अगर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता तो उसका डी अल्फाबेट में काउंट हो जाता। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे? एक नमूना पेश है, पेश है नमूना। ये देखिए, ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, 3 और 3 6 हो रही है। चलिए सेलेक्ट करिए जल्दी से, जल्दी सेलेक्ट करेंगे। अगर मैंने यहाँ से ले लिया 1 2 3 4 5 6, दूसरा तो चेन बताइए 3rd नंबर पर मिली, 4 नंबर पर मिली। हाँ ना? हाँ सर। हाँ नंबर सर। में यहाँ से 2 1 2 3, नहीं एक 3 पर, 2 है 3 पर, ऊपर भी है 3 पर और नीचे भी 3 सर पर। सर ये ऊपर वाले में ये 3 3 वाला पहले आ रहा था ना? हाँ तो 3 तो 3 4 कंट्रोल कंट्रोल बेबी कंट्रोल कंट्रोल। 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या है? 3 4 4, इसका मतलब ये गलत है। हाँ ना? हाँ ना? हाँ सर। हाँ ओके। सर। अब देखिए इसमें ये जो ग्रुप है इसकी हमें अलग से नंबरिंग करनी पड़ेगी, बड़ा ग्रुप है तो इसकी Yes, अलग से sir. नंबरिंग के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक कार्बन है, इससे एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। ओके, यही ग्रुप जुड़ा हुआ है। हाँ। ये ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसकी नंबरिंग कैसे करनी है ध्यान दीजिए। इसकी नंबरिंग बड़ी इजी है। क्या है? बड़ी इजी है। इजी कैसे? जहां से जुड़ा हुआ है नंबरिंग वहीं से शुरू करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो 1 2। जहां जुड़ा है वहीं से नंबरिंग शुरू करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। कितने हो गए? 1 2। आना Yes, आना sir. Yes, sir. 1 2। अब 2 कार्बन की चेन, इससे 1 नंबर पर एक मिथाइल है, 1 नंबर पर भी एक मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 1 1 डाई 1 मिथाइल। dimethyl. और कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट की? 2 कार्बन की,
यानी इथाइल। क्यों? ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप है, ऑलरेडी ये अल्काइल ग्रुप है। फिर से मैं सर, लिख रहा, हाँ फिर से लिख रहा हूँ इसको, ये ऊपर वाले में मुझे फिर से डाउट लिख है। रहा हूँ, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हो गया कंट्रोल? नहीं हुआ? थोड़ी गहरी गहरी सांस लो। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? बोलो, नंबर 1 नंबर 2 क्या नाम कहलाएगा इसका? 1,1 डाइमेथाइल इथाइल। 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल। 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 इथाइल क्यों बोला? 2 कार्बन की चेन सेलेक्ट हुई, ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप ही है। ओके, तो नंबरिंग हमने यहां से दी थी। अब इसका जो डाई वर्ड अल्फाबेट में काउंट होगा। हाँ, क्यों? एक काम करता हूँ, एक कार्बन यहाँ पर और चिपका देता हूँ, एक कार्बन और लगा दिया। अब बोलो, अब बोलो, हमारे पास प्रीफिक्स कितने हैं? प्रीफिक्स कितने हैं? 2 3 4। 2 3 डाई मिथाइल, है हाँ ना? हाँ। ये 2 और 3 डाई मिथाइल। एक 3 पर भी है, एक 3 पर भी है। 3 पर कौन सा प्रीफिक्स है? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, है ना? यस सर। हाँ सर। और एक 4 पर इथाइल है। कितने ही है? अब अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? एक का जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका डी अल्फाबेट में काउंट होगा, इसका डी अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा। गली के अंदर गली मतलब काउंट होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कंडीशन मिली, तो फिर नाम क्या लिखेंगे हम? 3 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब बचे हुए इन दोनों में से इसका नाम लिखेंगे 4 इथाइल और 2 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन? 6 यानी H और N, है ना? है ना? हाँ हाँ। सर। समझ में आई बात? क्या बात यस समझ में आई? सर। किस डाई को हमें अल्फाबेट में काउंट करना है, किस डाई को अल्फाबेट में काउंट नहीं करना है? कौन से डाई को अल्फाबेट में काउंट करना है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर ब्रांच के अंदर ब्रांच। ब्रांच के अंदर ब्रांच, गली के अंदर गली, मतलब इसको करेंगे। डाई को प्रायोरिटी मिली। यस सर। हैप्पी? हाँ सर। यस सर। लेकिन समस्या सर नहीं? वो ऊपर वाला एक करिए ना, कौन सा ऊपर वाला? इसके ऊपर था जो। अरे मैंने उसी को चेंज कर लिया ना, और अच्छा नहीं लगेगा सर, इसमें। ये 4 इथाइल 3 3 डाइमिथाइल ये वाला। सर इसमें ये पहले अपन ने वो उसका नंबर किया है ना, मिथाइल का। बेबी मिथाइल का पहले किसमें? मिथाइल का पहले था, मतलब 3 नंबर पे थी ना मिथाइल, तो किसमें? सर 4 इथाइल पहले क्यों लिख दिया? अरे ढोर, अल्फाबेट में लिखना ना सारे प्रीफिक्स से। सर इसमें नहीं, ऊपर वाला। अरे कौन सा ऊपर वाला? कहाँ? ये वाला? ये इसके ऊपर देखिए ना, 4 इथाइल 3 3 हाँ, डाइमिथाइल। तो सही तो है। ये डाई का डी थोड़ी अल्फाबेट में काउंट होगा, ये तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी लेकिन है। सर चेन से तो अपन ने पहले 3 3 चेन से 4 क्या देखा लेना ना। देना? यहाँ चेन सकून कोई काम नहीं आता, यहाँ अल्फाबेट काउंट आएगा, अल्फाबेट काउंट होगा। ओके। क्या काउंट होगा? अल्फाबेट में जो प्रीफिक्स पहले है तो वो लिखा जाएगा। तो फिर सर वो नीचे वाली सही होनी चाहिए, राइट टू अरे लेफ्ट यार, वाली चेन। नंबरिंग जब हम करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, राइट, लोक एंड सेम होने पर। लेकिन जब हम पूरा नाम लिखते हैं तो जो अल्फाबेट में प्रीफिक्स पहले आता है वो पहले लिखा जाता है। क्यों नहीं समझ रही तू? कौन सा? ओके सर। क्या ओके? हो गया। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का? हाँ झूठ मत बोल। आ गया, ठीक है। हाँ, कुत्ते काटेंगे नहीं तो। यस सर। तेरी मर्जी। चलिए, ये छोटे छोटे से 2-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखता हूँ बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ये रहे, नाम दो, राइट आईपीसी नेम।
फिर ये समझ नहीं आया। नंबरिंग बोल रहा हूँ, नंबरिंग कहाँ सेलेक्ट करोगे? हाँ सर, राइट से करेंगे। BR नंबर 1 पर आ गया ना, इस कार्बन को हाँ, नंबर सर। देंगे 1 2 3 4। यस सर। अब आया? हाँ सर। ये मैं रिकॉर्डिंग पे भूल गया था, रिकॉर्डिंग नहीं हुई आज, प्रॉपर नहीं हुई, बीच में छूट गई। यस सर। हो जाएगा ना इसमें? हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। हाँ अगला सर, राइट से करेंगे। हाँ राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट है ना? हाँ सर। अगला कहाँ से शुरू करूं? राइट से। राइट से 1 2 3 4 5 6। तब देखो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल या फिर नंबर 1 और नंबर 2। क्या नाम होगा इसका? 1 मिथाइल 2 इथाइल। 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 हाँ इथाइल ओनली। ऐसे कितने 1 मिथाइल इथाइल? 2 हैं, एक ऊपर भी एक नीचे भी है। यस हाँ सर। सर। तो 2 पर मिथाइल है तो नाम क्या होगा उसका? 2 मिथाइल। और फिर इथाइल। थर्ड नंबर पर 3। क्या अटैच है? 1 मिथाइल इथाइल है। कितने 1 मिथाइल इथाइल है? 2 है 2। टोटल। तो बिस लिखेंगे हाँ सर। 3 सर 3। इसमें 3,3। हाँ सर। हाँ बिस 1 मिथाइल इथाइल और हेक्सेन। हाँ सर। यस सर आगे। बात क्लियर हुई थोड़ी सी? हाँ हाँ सर। ठीक है ना? तो बचा हुआ अपन देखते हैं कल। यस Right? सर। तो थोड़ा मॉड्यूल में से चेक कर लेना इनको, हाँ सर। ठीक है? और टेबल ध्यान से लर्न कर लेना। ओके सर। थैंक यू सर। ओके बाय।